आप सभी मायूस न होना, आप सभी मायूस न होना कि भीड़ क्यों नहीं है, आप सभी मायूस न होना भीड़ क्यों नहीं है। अरे अभी तो ये शुरुआत है बाप पार्टी की, क्योंकि क्रांतिकारियों के सामने भीड़ की जरूरत नहीं होती है। आदिवासी पार्टी इस मंडला जिले के अंदर में तमाम बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियां हमारे दबे कुचले शोषित वंचित परिवारों को व उनके हक अधिकारों को आज तक संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जो मिलनी चाहिए वह दिलाने में कोई काम नहीं किए। आपने पूरे मंडला जिले के अंदर यह भी देखा होगा, हमारे गरीब तबके समाज, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो, समाज मूल निवासी समुदाय के जितने भी दबे कुचले शोषित वंचित परिवार हैं, उनके साथ में अन्याय अत्याचार चरम सीमा पर है। परंतु कुछ बड़े बड़े दबंग दंपति लोगों के कारण हमारे दबे कुचले शोषित वंचित परिवारों की आवाज सरकार तक नहीं पहुंच पाती है। इसका कारण है ये बड़े बड़े राजनीतिक दल के लोगों ने हमारे दबे कुचले शोषित वंचित परिवारों को फोकट में राशन और फोकट में मकान, फोकट में सारी चीजें जो अव्यवस्था की और पर फैलाने का काम कर रही है, इसलिए हमारे लोग संगठित नहीं हो पा रहे हैं। आपने जो भी इस मंच में जितने भी क्रांतिकारी भारत आदिवासी पार्टी के नौजवान साथी और बुद्धिजीवी गण आए हुए हैं और मातृ शक्ति जो हमारे वीरांगनाओं की भांति बैठी हुई है, हम आप सभी का तहे दिल से भारत आदिवासी पार्टी के मंच में हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथियों, यह एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है। मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, नैनपुर नगर के कुछ भूमाफिया व सरकारी संसाधनों में अवैध रूप से काबिज बैठे हुए हैं, परंतु स्थानीय प्रशासन आज तक उनकी कोई भी संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कार्रवाई नहीं की। साथियों, आप जो लोग इस मंच में आज बैठे हो, आप यहाँ से एक मिसाल पैदा करके जाएंगे कि यहाँ पे जितने भी भाजपा कांग्रेस के दमनकारी जो नेता हैं, उन लोगों को आप मुंह को जवाब दे करके जाएंगे। यहाँ के भूमाफिया को बता देना चाहेंगे और यहाँ के स्थानीय प्रशासन को बता देना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी भूमाफिया हैं, जो भी सरकारी संसाधनों में अवैध कब्जा करे हुए हैं, उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा भारत आदिवासी पार्टी के जो आज आप दे रहे हैं, जितने भी मौजूदा क्रांतिकारी भाई बहनें यहाँ उपस्थित हैं, आपको मालूम नहीं होगा, भारत आदिवासी पार्टी विधानसभा सत्र के पहले 3 महीने पहले यह भारत आदिवासी पार्टी का निर्माण हुआ। भारत आदिवासी पार्टी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी इस देश के मूल निवासियों की हक अधिकार की लड़ाई लड़ती है। और हम बता देना चाह रहे हैं स्थानीय प्रशासन को भी, यहाँ के भूमाफियाओं को भी, कि आप ये न समझें कि चंद लोग आकर के भूमाफियाओं की आवाज उठा रहे हैं। अरे आप ये भी ना समझे कि चंद लोग आकर के भूमाफियाओं की आवाज उठा रहे हैं। अरे भैया, 3 महीने की पार्टी के जो सांसद और 5 एमएलए हैं, वो भी आने वाले समय में यहाँ पे आपकी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खड़े होंगे। हमारे भाई भारत आदिवासी पार्टी के नवनीत सम्मानी संदीप सिंह ठाकुर जी, जिनके नेतृत्व में इस नैनपुर नगर की भूमाफियागिरी और यहाँ की दबे कुचले शोषित वंचित लोगों की आवाज के लिए आज मंच साझा किए हुए हैं। भाई के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करिए। इस समाज को बटोरने के लिए समाज के ही दबे कुचले लोगों को क्रांतिकार बनने की जरूरत है। इस देश में भूमिका है
कि देश में जितने भी क्रांतिकारी रहे, कोई दंपति नहीं रहे, कोई बिजनेसमैन नहीं रहे, सभी लोग कहीं ना कहीं अन्य अत्याचार से ग्रसित थे कि वो लोगों ने क्रांतिकारी बनकर के इस देश को प्राप्त कराने में उनकी अहम भूमिका रही। साथियों, भारत आदिवासी पार्टी के हमारे सांसद महोदय सम्मानीय राजकुमार रोप जी भी आज सदन में आप सभी की SC OBC माइनॉरिटी समुदाय की दबी कुचली आवाज को सदन में रखते हैं। आज भी मध्य प्रदेश में भारत आदिवासी पार्टी के एकलौता वाले विधायक जो फेमस है झोपड़ी वाले विधायक के नाम से बड़े भैया सम्मानीय कमलेश्वर डोडियार जी भी हर समय यूट्यूब के माध्यम से या विधानसभा में हमारे शोषित वंचित दबे कुचले आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। अभी अभी आपने बीच में देखा होगा, रतलाम जिले के अंदर में अवैध शराब बिक्री हो रहा था। उस शराब के लिए उन्होंने खुद ने एक मुहिम चलाया और सभी रतलाम जिले के अंदर में जहां भी अवैध शराब विक्रय हो रहा था सबको बंद कराने का काम किया। और अभी बीच में कुछ अवैध शराब के माफियाओं ने हमारे विधायक साहब के साथ में जानलेवा हमला किया, परंतु हमें कोई दुख नहीं है, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी के 5 विधायक और एक सांसद जब नैनपुर क्षेत्र में या नैनपुर की नगर में पैर रखेंगे तो समझ लेना रतलाम की धरती की जनता और तेलंगाना की जनता, राजस्थान की जनता, रीवा की जनता, सतना की जनता, विजयपुर की जनता जब आएगी तो यहाँ के स्थानीय प्रशासन को बता देगी कि अगर आज की धरना से अगर इनको लग रहा होगा कि चंद लोग भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता बैठ करके भूमाफिया पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, अगर कार्रवाई नहीं होगा तो आने वाले मार्च के 23 मार्च को बड़ा जन सैलाब देखने को नैनपुर नगर में मिलेगा। हमारे गृह मंत्री जी उन्होंने एक सवाल खड़ा कर दिया था, जय भीम जय भीम जय भीम एक फैशन बन गया है। अरे भाई, यह फैशन नहीं है, उसी बाबा अम्बेडकर भीमराव के कलमों से यह देश चलता है और चलेगा। हम आपको बता देना चाह रहे हैं, भारत आदिवासी पार्टी, यह पार्टी सिर्फ आदिवासियों की पार्टी नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाईचारे का संदेश पूरे देश में देने का काम करेंगे। यह संकल्प लेती है। अनुरागी महोदय जी से हम निवेदन करेंगे कि नैनपुर विकास खंड के ग्राम स्तर में मुख्य नहर के सहायक नहर पर मुर्गी फार्म मालिक के द्वारा आने जाने के लिए नहर पर पाइप डालकर अवैध रूप से पुलिया का निर्माण किया गया है, जो कि नियम विरुद्ध है। सिंचाई विभाग मंडला के सहायक मंत्री दुर्वे जी के द्वारा मुर्गी फार्म के संचालक के साथ बैठकर नहर में पक्की पुलिया बनाने की सहमति की गई। विभाग से मिली जानकारी अनुसार नहर पर निर्माण का समाचार पत्र में प्रकाशित भी किया गया था, मगर आज सिंचाई विभाग के अधिकारियों के द्वारा इस विषय में कोई कार्रवाई नहीं हुई। नैनपुर और निवाड़ी में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर मजार के पास नहर में पाइप डालकर अवैध रूप से पुलिया निर्माण किया गया है, जिसकी शिकायत सिंचाई विभाग को की गई है, मगर आज दिनांक तक पुलिया निर्माण करने वालों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं है। इस विषय में यह है कि नैनपुर में अवैध कॉलोनाइजर के द्वारा लगातार नहर पर अवैध रूप से पुलिया का निर्माण किया जा रहा है एवं नहर को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं और वार्ड नंबर 14 में कब्रिस्तान के पास नहर की केनाल को समतलीकरण कर नहर को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, जिसकी जानकारी विभाग के अधिकारियों के होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अतः महोदय जी से निवेदन है कि अवैध रूप से निर्माण करने का कॉलोनाइजर और मुर्गी फार्म मालिक पर कार्रवाई करते हुए नहर पर खुले निर्माण को जल्द से जल्द हटाया जाए और उस कॉलोनाइजर को संरक्षण देने वाले सिंचाई विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। यदि आगामी 2 दिवस के अंदर शासन प्रशासन के द्वारा उस विषय में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो भारत आदिवासी पार्टी के द्वारा 1 माह बाद मार्च के लास्ट महीने में उग्र आंदोलन देखने को नैनपुर नगर में मिलेगा।
यहाँ से रतलाम से लेकर के तेलंगाना से लेकर के राजस्थान, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी और डिंडोरी मंडला की पूरी जनता और भारत आदिवासी पार्टी के 5 एमएलए और एक सांसद नैनपुर नगर की भर्ती में आई है, जिसको लेकर के आज एक दिन से धरना भारत आदिवासी पार्टी में रखी है। संघर्ष हमारा नारा है, अभी लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है, स्थानीय प्रशासन होश में आओ, स्थानीय प्रशासन होश में आओ। नैनपुर नगर में भूमाफियागिरी नहीं चलेगा, नैनपुर नगर में भूमाफियागिरी नहीं चलेगा। सरकारी संसाधनों से अवैध कब्जा हटाना होगा, सरकारी संसाधनों से अवैध कब्जा हटाना होगा। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नैनपुर नगर में भूमाफियागिरी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नैनपुर नगर में भूमाफियागिरी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आवाज दो, आवाज दो। सभी कार्यकर्ता अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। सर मैं ज्ञापन वाचन करके बताऊंगा। सर आज भारत आदिवासी पार्टी के माध्यम से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन नैनपुर नगर में रखा गया है। सर आपको ज्ञात होगा पूरे देश में अवैध कब्जा हटाने के लिए इस देश की सरकार बुलडोजर नीति चलाई है। आपने यह भी देखा है आज ही कुछ कल या परसों आपके ही मक्के में अवैध कब्जा हटाया गया है। परंतु यह निंदा का विषय है सर कि हमारे नैनपुर नगर के अंदर में बड़े बड़े दंपति लोग सरकारी संसाधनों में अवैध कब्जा कर बैठे हुए हैं। उसको लेकर के आज भारत आदिवासी पार्टी एक दिवसीय धरना कर रही है। सर ज्ञापन में लेख है कि नैनपुर विकास खंड के ग्राम इटका में मुख्य नहर के सहायक नहर पर मुर्गी फार्म मालिक के द्वारा आने जाने के लिए नहर पर पाइप डालकर अवैध रूप से पुलिया का निर्माण किया गया है, जो कि नियम विरुद्ध है। सर सिंचाई विभाग मंडला के सहायक यंत्री कोई ध्रुवे जी है सर, आप इनका पता लगाइए, हम भी पता लगाएंगे सर। मुर्गी फार्म के संचालक से साठगांठ कर नहर में पक्की पुलिया बनाने की सहमति दी गई है। विभाग से मिली जानकारी अनुसार नहर पर पुलिया निर्माण का समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था सर आप भी पढ़े होंगे और सिंचाई संसाधन के विभाग के अधिकारी भी पढ़े होंगे सर। इस कार्यवाही के लिए पहले भी कुछ संगठनों ने, स्थायी संगठनों ने, क्षेत्रीय संगठनों ने इसकी शिकायत विभाग को दी थी सर, मगर सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा आज दिनांक तक इस विषय में कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह कि नैनपुर में अवैध कॉलोनाइजर के द्वारा लगातार नहर में अवैध रूप से पुलिया को निर्माण किया जा रहा है सर। ये भी है सर, नहर को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं और वार्ड नंबर 14 में कब्रिस्तान के पास नहर की केनाल को समतलीकरण कर दिया गया है, जिसकी जानकारी विभाग के अधिकारियों को होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। आपसे हमारा निवेदन है सर, अगर ऐसे अवैध कब्जाधारी जो लोग हैं उनके ऊपर 2 दिवस के अंदर में कार्रवाई किया जाना चाहिए और जो भी सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करते हुए 2 दिवस तक पार्टी को अवगत करावे सर। अगर 2 दिवस पे यह कार्रवाई नहीं होती है सर तो हमारे भारत आदिवासी पार्टी के माध्यम से नैनपुर में उग्र प्रदर्शन देखने को मिलेगा सर। भारत आदिवासी पार्टी के 5 एमएलए और एक सांसद महोदय का इस नगर में भव्य रूप से स्वागत के साथ में उग्र आंदोलन होगा सर। इतना कहकर मैं यह ज्ञापन आपके द्वारा कार्रवाई के लिए सौंप रहा हूँ। भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद, भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद।
एक दिवसीय धरना प्रदर्शन नैनपुर नगर में हुआ है और यहाँ पे जो नैनपुर नगर के अंदर में जो भूमाफिया है, जो सरकारी संसाधनों को अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं, उसको लेकर के आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया और हमारे माध्यम से अल्टीमेटम दिया गया है कि 2 दिवस के अंदर अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो 1 दिवस के अंदर भारत आदिवासी पार्टी के माध्यम से मंडल नैनपुर नगर में उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी ज्ञापन सामान्य राजस्व अधिकारी आकर के और ज्ञापन दिए हैं और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि 2 दिवस में कार्रवाई होगी और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो पार्टी के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जी सेवा जवाहर, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मैं गणेश वी के वर्तमान समय में भारत आदिवासी पार्टी का जिला महामंत्री हूँ। आज यहाँ पे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन भारत आदिवासी पार्टी के द्वारा किया गया है, जिसका मुख्य कारण है और उद्देश्य भूमाफियों के द्वारा जो किया गया है अवैध कब्जा, उनको हटाने के लिए जो आज ज्ञापन दिया गया है डीएम कार्यालय में, आज उसी का मुख्य उद्देश्य था। और 2 दिवस के अंदर अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले समय में यहाँ पे भारत आदिवासी पार्टी के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रशासन से क्या आश्वासन मिला अभी तक? प्रशासन से आश्वासन तो नहीं मिला, अभी संतुष्ट हूँ, क्योंकि प्रशासन से नोटिस जारी भी किया गया था जो अवैध कब्जा करके बैठे हुए भूमाफियों के यहाँ पे, लेकिन अभी तक वहाँ से कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया था। तो आज एडीएम साहब से मुलाकात हुई और उनको ज्ञापन दिया गया है। आज के ज्ञापन के विषय में पहले भी कभी कंप्लेंट किया गया था क्या? जी, पहले भी कंप्लेंट कर दिया गया था पहले भी, और तहसील उससे क्या कार्रवाई हुई? नोटिस जारी भी किया गया था। उससे क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई तो अभी साहब आए हैं तो उनसे ज्ञापन जो दिया गया है, पहले वाले ज्ञापन नहीं, उनसे कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। नगर में भूमाफियागिरी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नैनपुर नगर में भूमाफियागिरी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। स्थानीय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।